कभी कभी क्या होता है कि किसी को हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाना है, या कभी कोर्ट कचहरी का काम है तो कोर्ट में जाना है। तो हर इसमें हम घर की ऊर्जा लेकर उधर जाते हैं, मगर हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सी ऊर्जा से वहां जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मांगलिक कार्य के लिए जाते हैं, शादी की बातचीत करना है या किधर किसके पूजा के लिए जाना है। कोई भी कार्य हो सकते हैं मांगलिक, या शादी है, अभी शादी के लिए निकलना है, तो उस वक्त भी हमारे घर से हम दहलीज क्रॉस करके बाहर जा रहे हैं। आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है कि हम दूर की प्रोग्रामिंग। हम जब दूर की प्रोग्रामिंग मतलब हम बाहर जाते हैं ना, घर के बाहर जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उस टाइम क्या करना पड़ता है। तो जनरल कैसा होता है कि हम समझो एक अपना एक घर है, छोटा घर है, जब गांव में आप गांव का घर है, या शहर में आपका बंगलो है, या आप एक कोई बड़े बिल्डिंग में है या टावर में है, तो हर एक घर एक वास्तु की तरह होता है। एक वास्तु ही है ना, कि जैसे मैंने आपको एक सौर विज्ञान के अंदर मैंने एक बताता हूँ कि हमारी घर की जो 4 कॉर्नर हम जब पैक करते हैं, उसकी ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा ये बहुत अलग अलग है। समझो एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर है। हर एक फ्लोर के अंदर जो घर है उसकी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो आप बोलेंगे नहीं एक ही साइड में है, स्क्वायर तो सेम है तो ऊर्जा सेम होनी चाहिए, वैसे नहीं होती, क्योंकि वो हर एक समझो 40 फ्लोर का बिल्डिंग है, या 3 फ्लोर से या 40 फ्लोर या 50-60 फ्लोर तक मुंबई में है, तो हर एक फ्लोर में वो अलग ऊर्जा होती है। और बाहर आप जब दहलीज के बाहर जाते हैं तो ऊर्जा उधर अलग होती है। तो उस ऊर्जा को हमारे घर की ऊर्जा से उनको बैलेंस करना है, तो इसलिए हम घर से कभी बाहर जाते हैं। अभी नॉर्मल कैसे होता है कि हमारे घर की जो गृहिणी है या कोई हमारा घर का बंदा है जो काम करने वाला है, वो जो है वो क्या करता है कि जॉब के लिए जाता है, सुबह गया शाम को आया, ये उसका रूटीन है। मगर घर की जो गृहिणी है या घर के बच्चे हैं वो बार बार खेल कूदने के लिए बाहर जाते हैं। हमारी जो गृहिणी है वो बाहर समझो कुछ सब्जी लाने के लिए गई, या वो भी कभी भी जॉब के लिए जा रही है। मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ कि वो समझो होम हाउस वाइफ है, उसको बाहर जाना पड़ रहा है सब्जी के लिए या स्कूल बच्चे को छोड़ने के लिए, तो बाहर जा रही है ना। तभी क्या करना है, क्योंकि हम बार बार बाहर जाते हैं। तो बारिश आ रही है, अपने जब बाहर किधर तो कुछ काम है, समझो उधर कुछ रखा है, कपड़ा सुखाने के लिए रखा है, तो देखने के लिए जा रही है। बारिश आ रही है तो कुछ तो अपने रखा होगा सुखाने के लिए, उसके लिए बाहर जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हर वक्त घर से दहलीज क्रॉस करके बाहर जाते हैं। ये तो हम आदत होती है, हम नॉर्मल जाते हैं। ये तो बाहर जाना हो गया। दूसरा बाहर जाना कैसा है कि हमको नीचे जाना है, यानी किधर जाना है कि सब्जी लाने के लिए जाना है स्पेशल, तो आप उधर ही बाहर जा रहे हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि नहीं हमको मंदिर जाना है, चलो शनिचर है, चल मंदिर जाने वाले, तो आप उधर जाने वाले, घर से बाहर जाने वाले, वो भी अलग है। कभी भी क्या होता है कि 20-25 किलोमीटर एक शहर है या फंक्शन है, तो उधर जाने वाले उधर ही जाते हैं। या कोई ऐसा होता है कि 50 किलोमीटर का दूरी होती है, उधर भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी को हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाना है, या कभी कोर्ट कचहरी का काम है तो कोर्ट में जाना है। तो हर इसमें हम घर की ऊर्जा लेकर उधर जाते हैं, मगर हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सी ऊर्जा से वहां जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मांगलिक कार्य के लिए जाते हैं, शादी की बातचीत करना है या किधर किसके पूजा के लिए जाना है। कोई भी कार्य हो सकते हैं मांगलिक, या शादी है, अभी शादी के लिए निकलना है, तो उस वक्त भी हमारे घर से हम दहलीज क्रॉस करके बाहर जा रहे हैं। तो हर फील्ड में या दूर जा रहे हैं, 50 से 100 किलोमीटर। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो फॉरेन जाने वाले, 5000 किलोमीटर के एरोप्लेन से जाने वाले, वो भी बाहर जाने वाले हैं ना। तो ये भी बाहर जाना, इसको आपको सूर्योदय का नियम अपनाना है।
अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो आप किसी भी क्षण हमारी जो घर की जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं कर पाएंगे। अभी क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता नहीं होता। नॉर्मली हम जाते बाद आते, पर जाते वक्त हमें पता नहीं हमारा शोर कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है। तो हमें एक आदत लगानी। सूर्योदय में एक यही बताया है कि आपको एक आदत लगानी है कि बार बार हमारे सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सांसों पर ध्यान देने के बाद जब देखेंगे कि हमारा श्वास कौन सा चल रहा है, उसको पकड़ के ही हमें कोई भी कार्य करना है। ये तो सूर्योदय का एक बेसिक नियम है। शिव जी ने कहा है कि मेरे ऊपर ध्यान दो, मतलब सांसों के ऊपर ध्यान दो। मगर हम क्या करते, कैसे भी जाते, वैसे नहीं। अभी हम दूर की प्रोग्रामिंग करने से पहले एक छोटा प्रोग्रामिंग में बताता हूं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी हम समझो दैनंदिन कार्य के लिए जा रहे हैं। दैनंदिन कार्य मतलब क्या, हमारे हम गृहिणी को पकड़ेंगे, घर की जो गृह लक्ष्मी है उसको पकड़ेंगे कि उसको अभी जाना है। वो जिसका दैनिक कार्य क्या है कि सुबह हो गई तो क्या करेंगे, बच्चों को छोड़ने के लिए जाने वाला है, तो जो बाहर समझो कुछ दूध लाना है और कुछ कार्य उसके, तो ऐसे छोटे मोटे जो बैंक में जाना होगा या किसी कोई उनका कुछ ब्यूटी पार्लर में गई है, तो ऐसे छोटे बड़े काम के लिए वो गृहिणी हमारे बाहर जाती। तभी क्या करना पड़ेगा, उसने बार बार अपना स्वर देखना है, कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है क्या राइट चल रहा है। तो इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ भी आपको आपको पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा, स्वर विज्ञान आपने जाना नहीं, जो जाना है वो अलग टेक्निक यूज करना है। मगर किसको पता भी नहीं इसके बारे में कुछ, तो आपके लिए स्वर विज्ञान कैसा है, थोड़ा मॉड्यूलर है, यानी उसको आप कैसे भी मोड़ सकते हैं। खिलौना होता है ना, उसको कैसा भी मोड़ो और उसका कुछ भी गणपति बनाओ, राक्षस बनाओ, कुछ भी बनाओ, होता है ना। तो इस तरह से स्वर विज्ञान भी। अभी मुझे बाहर जाना है तो आपको पता चल रहा है कि मैंने एक वीडियो मैंने बताया था, हम अगर दूर की यात्रा करते तो हम वहाँ कौन सी नाड़ी यूज करते, हमने वहाँ नियम क्या है कि वहाँ चंद्र नाड़ी से जाना चाहिए, बराबर। और नजदीक की यात्रा जो होती है वो सूर्य नाड़ी में जाना चाहिए, ऐसा नियम है ना। मगर हम वो नियम फॉलो करते हैं क्या, अभी बार बार नहीं होगा ना ऐसा। इंस्टेंटली जाना है, तुरंत अर्जेंटली जाना है, नाड़ी नहीं है तो क्या करेंगे। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक कर सकते कि पहले आपको अपनी जो नाड़ी है वो कौन सी है वो पता होना चाहिए। अभी मुझे पता है जितने अभी कुछ विद्यार्थी अभी यहाँ आए हैं, वो श्वास को ऐसा छोड़ो बाहर जोर से। देखो मैं ऐसा कैसा कर रहा हूँ, देखो लेफ्ट चल रहा है क्या राइट चल रहा है, तो टाइप करो लेफ्ट चल रहा है क्या राइट चल रहा है आपका, तो मुझे समझ में आया कि आपको स्वर समझ में आ रहा है। लेफ्ट चल रहा है क्या राइट चल रहा है वो देखो, और उधर टाइप करो। सब जन पार्टिसिपेट करो। राइट चल रहा है। हाँ, जो लिखो उधर, जो है उधर लिखो। माइक सबको ने अपना अपना बंद करके, जब बोलेंगे तभी ऑन करना है। आपने लिख दिया अपना लेफ्ट है राइट है, यानी आपको समझ में आ रहा है लेफ्ट कौन सा राइट कैसा है। तो श्वास में आपको समझ में आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ज्यादा चल रहा है कम, दोनों भी चलते रहते हैं, पर इसमें से एक कम होता है एक ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है हेवी होता है, तो एक पूरा ब्लॉक हो जाता है। हम जो राइट चलने वाला है ना, तो पूरा का पूरा ये लेफ्ट पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो राइट चलते रहेगा। कभी कभी राइट पूरा ब्लॉक बंद होगा, लेफ्ट। किसी किसी का क्या होगा, ये 30% और 70% चलेगा। तो लोगों को क्या लगता है कि हम दोनों भी चल रहे हैं, वैसे नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में तो एक नाड़ी कौन सी चलती है, मैक्सिमली एक नाड़ी चलती रहती है। अभी आपकी मैक्सिमम, अभी देखो मैंने देखा कि आपके सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद अब मैं आपको पूछूंगा, तभी देखो मैक्सिमम लोगों की लेफ्ट नाड़ी चलती होगी। लेफ्ट नाड़ी जब मैं पूछूंगा तब मुझे बताना कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। अभी कुछ समय के बाद आपकी एक ही नाड़ी चलने वाली, वो भी लेफ्ट चलने वाली। अभी समझ में आया। तो अभी क्या करना है कि इसी को हमको याद करना है।
बार बार याद करना, बार बार देखना है आपको कौन सा नाड़ी चल रही है, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है। आप आदत लगाइए 5-10 आधा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में बार बार देखने का मेरा नाड़ी कौन सा चल रही है। आदत लगाइए। अभी ये आदत आपको कभी कभी लगानी है, और ज्यादा जब हम बाहर जाने वाले तभी इंस्टेंटली अपना स्वर देखने का आपको छोड़ना है, ऐसा करना है और जोर से छोड़ना है। ऐसे जोर से छोड़ेंगे तो एक जगह से हवा तो आएगी। आदत लगाइए, छोटा काम है, समझो क्या भाई घर की, समझो हमारी घर की गृह लक्ष्मी है, वो समझो उन्हें समझो उसने क्या किया, जो कचरा होता है ना वो बाहर कोई तो आया है लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं वो बाहर रखते हैं, बराबर ना, से कुछ चीजें रखते हैं, वो बाहर जाती है कुछ क्षण के लिए। तभी भी आप अपना स्वर देखना है कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। राइट चल रहा है तो आप राइट पैर बाहर डालो, अभी मेरे में लेफ्ट ही है, ये रहो, राइट पैर बाहर डालो और जाओ। पर आते वक्त भी वापस स्वर देखो कौन सा चल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्णांग रिक्तांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांग रिक्तांग। इसका यूज करना है डेली लाइफ के लिए, क्योंकि हम बार बार जा रहे हैं ना उधर। ऐसा नहीं है ना कि मुझे सूर्य नाड़ी चाहिए, चंद्र नाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं है ना। जो नाड़ी चलेगी उधर जाना है। स्कूल बच्चे को छोड़ना जाना है तभी भी नाड़ी देखो। अभी समझो उसको स्कूल में जाने वाले अंदर, गेट के अंदर, तो गेट के बाहर एक पेरेंट खड़े रहते, बच्चे को आज छोड़ते। कभी कभी क्या होता है हमको अंदर जाना पड़ता है, तभी भी आप स्वर देखो उधर कौन सा चल रहा है। वो स्वर चल रहा है ना, तो वो स्वर का पैर आप बाहर डालिए और जाइए। और यही आदत आप अपने बच्चों को भी डालिए, बच्चों को भी करके दी। अभी समझो हमारे पति जा रहे जॉब के लिए, या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अभी मैक्सिमली महिला भी जॉब के लिए भी जाते हैं, तो भी आप जाना है तो स्वर देखो कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। लेफ्ट है तो लेफ्ट पैर बाहर निकाल कर आप जा सकते हैं। अभी उधर जाने के बाद भी ऑफिस, हम समझो बड़े कंपनी है या छोटा कंपनी में हो सकता है, छोटा वर्कशॉप रह सकता है या छोटा ऑफिस हो सकता है, तो उसका गेट होता है। गेट के अंदर भी जाने से पहले श्वास देखना है कौन सा है। ओके गए, अभी उधर समझो और एक कोई सी गेट होगा तो उधर भी देखना है श्वास कौन सा चल रहा है। अभी आप केबिन के अंदर जाने वाले, उधर भी देखना है कौन सा श्वास चल रहा है, लेफ्ट है क्या राइट है। अभी समझो आपका उधर बैठा हुआ, बैठ के काम करना है, आपको बैठ के काम करना है, तो उस जगह को आपको हाथ लगाने, यानी उस टाइम आपको स्वर देखना है कौन सा चल रहा है, तो उधर आप हाथ लगाना है। समझो मेरा लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हाथ वो टेबल को या कुर्सी को आप लगा सकते हैं, या आपका जो काम है वो काम को आप हाथ लगा सकते हैं। हाथ लगाए उसको, ऐसा लगाना है और हाथ लगा कर उसको बोलना है कि मैं तुझे खुद ऊर्जा दे रहा हूँ और आज मेरा पूरा काम सफल हो जाए और सुरक्षित हो जाए, ऐसा आपको सूचना दो। देखो आपने ये जो ऊर्जा कहाँ से लाई, ये घर से लाई, क्योंकि घर ये क्या होता है, वास्तु हमारी क्या होती है, एक ऊर्जा का सेंटर है, पावर सेंटर है, और ये ऊर्जा हम बाहर लेके जा रहे हैं, वही उधर लेके जा रहे हैं। मगर ये जो हमारे चालू स्वर जो होता है वो एक्टिव है, उसमें क्या है हमारा, उसमें क्या होता है पता है क्या, उसमें क्या होता है, प्राण होता है, श्वास नहीं है, श्वास के साथ प्राण है। मगर हम अगर श्वास जिधर नहीं चल रहा है वो श्वास लेके जा रहे हैं, मगर क्या लेके जाए आप, मरा हुआ स्वर लेके जा रहे हैं, डेड बॉडी बोलते हैं ना, डेड बॉडी की जैसा लेके जा रहे हैं। और वैसा ही आप जाएंगे ऑफिस के अंदर, जाएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ देखो आपकी बहुत आपको तकलीफ हो सकती है, या काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, पूरा दिन खराब जाता है, आपको लगता है एक्सीडेंट होता है, ये सब बातें वहाँ होती है। कोई ना कोई आपका इंसल्ट करता है, ऐसा होता है ना कभी कभी। यानी आप इतना काम करते, अरे मैं तो किसी का कुछ नहीं करता और मेरे से ऐसे लोग क्यों जलते हैं, मैं तो सब बराबर करता हूँ। और क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है कि ऐसे कुछ एनर्जीज होते हैं वो आपने उधर यूज नहीं किया। इसलिए स्वर विज्ञान क्या कहता है कि आपको अपने सांसों के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास है ना, तो हमारे श्वास है ना, ऐसा कुछ नहीं दिखा सकता है, देखो किधर है तुम्हारे श्वास, है ना, श्वास चालू है ना,
सब लिखो श्वास चालू है कि हाँ या ना, यस और नो लिख के रखो उधर। सबके श्वास चालू है कि नहीं है, लिखो यस और नो। यस सर। सबकी श्वास चालू है, बराबर। मगर हम जिंदा है तो जिंदा के साथ हमारे साथ क्या है, प्राण ऊर्जा है, उसको लेके जा रहे। इसलिए बार बार श्वास को देखो, एक्टिव स्वर को पकड़ो, जाओ। आज मंदिर जाना है, श्वास को देखो, पकड़ो, जाओ। आप आदत लगाओ, श्वास को आदत लगाओ। आप रेगुलर उसको आदत लगाएंगे तो कुछ दिन के बाद श्वास डिसाइड करेगी सही या गलत। आपको सही या गलत श्वास डिसाइड करती है, पता है क्या आपको? तो इसलिए श्वास के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अभी मैंने क्या यूज किया उधर, पूर्णांग रिक्तांग का। अभी आप समझो किधर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना, उधर भी जाना है। समझो आप हॉस्पिटल समझो 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, जितना भी हो, 20-30 या बहुत दूर है, या कोई आपका सगे वाला कोई तो बीमार है तो इसको देखने के लिए जा रहे हैं दूर। तभी भी अभी घर से आपको एक श्वास लेके जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। घर से आप किसी भी हालत में किसी भी कार्य के लिए जाना है। समझो अभी कोर्ट में जाना है, वो भी काम वैसा ही है। अभी कोर्ट में जब जाने वाले तो कोर्ट पे आपके लिए जा रहे हैं कि दूसरों के लिए जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है होता है कि पुलिस स्टेशन में उधर जा ले तो वो आपके लिए जा रहे हैं कि दूसरों के लिए जा रहे हैं। और मैं अभी उदाहरण क्या दे रहा हूँ कि हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल का वो जा रहे हैं, वो मेंबर आपके घर का है या दूर के रिश्ते वाला है, ये भी समझना जरूरी है। अगर दूर का है, दूर का रिश्ते वाला है, तभी आपको अगर बाहर जाना है तो वहां कभी भी हमारा जो चालू स्वर उससे एक्टिव करके नहीं जाना। याद रखो, जब दूर का कोई होगा, आपका सगा है, समझो आप समझो पत्नी है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, घर के सदस्य, या आपके समझो सास ससुर है, आपके घर में है, आप जिस घर में रह रहे वो, उनके लिए आप पूर्णांग से जाना है। मतलब जो स्वर चालू है वो स्वर से आप बाहर जाना है। मगर जो दूर के हैं तो उनके लिए कोई भी हो, समझो अभी वो दूर के, मतलब अभी समझो अभी हमारी गृहिणी है हमारी, तो उनके समझो उनका भाई बीमार है या उनके माता पिताजी बीमार है, वो हमारे एक घर के नहीं है ना, अभी वो दूसरे घर के, मतलब आपके ही है मगर वो आपके वास्तु में नहीं, वो अलग वास्तु में। इसलिए आपको घर के बाहर जाते वक्त रिक्त स्वर में ही जाना है। यहाँ पूर्णांग का यूज करना है। पूर्णांग सिर्फ किसको यूज करना है? सिर्फ हमारे घर के लोगों के लिए। तो आप रिक्त स्वर में जाइए, उधर भी उनके घर के अंदर रिक्त स्वर में जाइए, हॉस्पिटल में रिक्त स्वर से जाइए, उनको मिलिए, उनको अंग भी वही दीजिए। अंग दीजिए मतलब अभी समझो सामने बैठे हैं, समझो मेरा अभी ये स्वर नहीं चल रहा है मेरा, तो ये मेरा रिक्त स्वर है, ऐसा समझेंगे। तो आप थोड़ा टेढ़ा खड़ा रहिए और उससे बात कीजिए, रिक्त स्वर से बात कीजिए। और होने के बाद जब अभी बाहर आने वाले तभी रिक्त स्वर से नहीं आना, तभी आपको आना है कभी पूर्ण स्वर से। जो स्वर चालू है, गेट के बाहर, बस में भी बैठो, गाड़ी में, ट्रेन में बैठ रहे, बाद में आप घर के अंदर आने वाले तो पूर्णांग से, यानी वही स्वर से, जो चालू स्वर था उससे जाना है। इस तरह है। अभी हम ये तो आपको समझ में आ गया। अभी कोर्ट कचहरी का मैंने बताया था, तो क्या होगा कि दूसरे के लिए जा रहे हैं तो रिक्त स्वर, हमारे लिए जा रहे हैं तो पूर्ण स्वर से जाना है, क्योंकि हमारा काम होना चाहिए ना, ऐसा लगता है ना। समझो हॉस्पिटल में गए तो वो काम हमारे जो मेंबर्स है उनको अच्छा मिला जाए, तो आप बोलेंगे नहीं हम हमारी ऊर्जा से हम बाकी के लोगों को भी ऊर्जा देंगे, वैसे नहीं होता। क्योंकि आपका घर की जो ऊर्जा है, मेरे वास्तु के एक प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया था, क्योंकि आपके घर की जो ऊर्जा होती है वो पावर सेंटर है, वो आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन उधर है, सही अच्छे बुरे डिसीजन आप वहां लेने वाले हैं। इसलिए हमारे घर में एक शब्द यूज करते हैं, हमारे पुराने जमाने में बोलते थे, हमारे दादाजी या हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, घर में क्या बोलो, शुभ बोलो, नेगेटिव नहीं बोलो। तो वास्तु क्या कहती है उधर टाइप करो, क्या कहती है हर बार वास्तु क्या कहती है?
बार बार। वास्तव में क्या कहती है बार बार? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो। एक शब्द वहां कहती है वास्तु हमारी। तथास्तु। हाँ बराबर, एकदम परफेक्ट बोले। हमारे वास्तु तथास्तु कहती है। हाँ अभी बंद हो जाओ, उधर म्यूट हो जाइए अब, म्यूट करो, आवाज आ रही। हाँ तो वास्तव में तथास्तु कहती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या बोले कि घर में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव एक शब्द भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही आपको पकड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको जो देता हूँ, अमावस्या पूर्णिमा का जो मैंने प्रयोग आपको लोगों को दिया था, कि हमारी ऊर्जा होती है वो डायरेक्ट हमारे कॉर्नर्स में जाती है। तो आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन में जो प्रयोग कर रहे थे, वो आप उसको करके वो निगेटिव उसको निकाल देना है, हर अमावस्या पूर्णिमा को करना है। तो हमारे घर के अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा का संचय हो जाएगा। क्योंकि हमारे पुराने लोग करते थे, आज हम क्यों नहीं करते? हमको क्या लगता है ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, ये तो सब अंधश्रद्धा है। ऐसी नहीं होती है दोस्तों। कुछ ऊर्जा होती है, कुछ अच्छी ऊर्जा होती है, कुछ निगेटिव ऊर्जा होती है, वो है। अभी देखो मेरे ऊपर भी लाइट गिर रहा है ना, लाइट। अभी तो कुछ समझो, कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का बच्चा होता है ना, जब हम उसको जब आते हैं हमारे घर में आते, तो क्या करते हम बुजुर्ग क्या करते थे औरतें, तो उसको क्या नमक लेती थी, उसको उतरती थी ना, और वो बाहर फेंक दी थी। यानी मतलब क्या कि उसको यानी उसका ऑरा क्लीन करके घर के अंदर लेती थी, तो नमक यूज करते थे। अभी मैं लाइट के बारे में बता रहा हूँ। तो लाइट को एक निगेटिव एनर्जी इसके अंदर है, क्योंकि वो अर्थिंग उसका नहीं है, तो आपको शॉक लग सकता है, बराबर ना। वो अर्थिंग है इसलिए आप सुरक्षित है, तो आदमी चिपक के मर भी सकता है। तो उस अर्थिंग को प्रॉपर करने के लिए क्या करते, नीचे खड़ा करते, कोयला डालते, नमक डालते। तो उसका मतलब क्या, ये साइंटिफिक चीज है। अगर हम उसको नहीं ध्यान देते, हमारे घर के अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को पकड़कर हमको बाहर जब जाते तो उसका फायदा करके लेना है। हमारे काम के लिए जाना है तो पूर्णांक का यूज करना है, दूसरों के काम के लिए जाना है तो रिक्तांक का यूज। का मतलब कौन सा, निगेटिव कार्य के लिए, या कोई शादी के लिए जा रहे हैं, किसी की शादी कर रहे हैं, तो वहां हम क्या निगेटिव रिक्तांक से नहीं जाएंगे, पूर्णांक से ही जाएंगे ना। मगर जिस काम से हमारे ऊपर निगेटिव नहीं आना चाहिए, जैसे कोर्ट कचहरी हमारे घर के अंदर नहीं आना चाहिए, हॉस्पिटल का ज्यादा जो जिधर लोग हैं अभी, तो वो प्रॉब्लम हमारे घर के नहीं आना चाहिए। ये हम सूचना देते हैं हमारे शरीर को। हम जब भी डेढ़ गए, अगर हम पूर्णांग से वहां जाते वो आदमी को मिलने के लिए, तो क्या होता है, वो ऊर्जा डबल लेके आता है। तो कभी ना कभी आपके घर में वो रोग लग जाते हैं। इसलिए देखो एक हमारे पास एक प्रथा है, कोई सिर्फ लोग वही फॉलो करते हैं, मगर इसके बाद पीछे का रहस्य नहीं पता उनको। लोग क्या करते, अभी किसी की समझो मयत हुई है, तो लोग क्या करते, उधर जाते पता नहीं, वो जाते और आने के बाद क्या करते, सब कपड़ा विपड़ा निकालेंगे, यानी नहाएंगे, और नया कपड़ा, और वो कपड़ा को पूरा पानी से धोएंगे देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब क्या कि वो डेड है, यानी अभी वो एक्चुअली डेड हो गया ना आदमी, मगर वो ऊर्जा घर के अंदर नहीं आनी चाहिए निगेटिव। इसलिए क्या करते हैं, पहले घर से ऊपर बाहर सब कपड़ा विपड़ा ये सब नहाना बिना, वो एक दूसरे को छूते भी नहीं, इतना तक ये काम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके लिए भी नहीं, ये बाकी के कामों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ अभी हम जाएंगे, अभी समझो अभी बाहर जा रहे हैं, अभी दूसरा आप अगर नजदीक की यात्रा अभी प्रॉपर अभी करने वाले भी जा रहे हो, नजदीक की यात्रा, यानी समझो अभी मैं अभी पुणे में हूँ, मुझसे यहाँ से लोनावाला मुझे जाना है, 50 किलोमीटर है, और मैं उधर एंजॉय करूंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। तो ये मेरे लिए क्या है, नजदीक है, दूर नहीं है, नजदीक चाकर में आने वाला हूँ 50 किलोमीटर। ये मैंने थॉट प्रोसेस किया है क्या कि वो नजदीक है, तो वहां से मैं आ गया। तो उस वक्त किसी भी हालत में नजदीक की जो यात्रा होती है, वो हमें एक नाड़ी यूज करनी वहां होती है। अगर किसी को पता नहीं होता, अभी नए विद्यार्थी को पता नहीं होता कैसे बदलनी नाड़ी, क्या करनी है, वो पूरी प्रोसेस है।
और सौर विज्ञान के अंदर हम यहाँ सिखाते हैं किस तरह से होता है, मगर नहीं पता है। तो नियम क्या बोल रहा है कि नजदीकी जो यात्रा होती है वो सूर्य नाड़ी में जाना चाहिए, मतलब हमारा राइट स्वर्ड ज्यादा चलना चाहिए, ये रोड स्वर्ड चलना चाहिए, तभी आप बाहर जाना है। पर अभी जाना ही है, कुछ नए विद्यार्थियों को पता नहीं उनको जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा। तभी भी आप देखो अपना स्वर कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है, हाँ लेफ्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट से जाओ और आपका कार्य सीधा करके आओ, उधर जाओ, वहां से भी जब घर के अंदर आने वाले तभी भी आप पूर्णांक से आओ। मगर अभी आप सीखे हुए हैं, ये सब विज्ञान सीखे हुए हैं, और आपको उसमें अभी इसमें आपको जो रिजल्ट जो मिलने वाला है, अभी ट्रैवलिंग किया ना 50 किलोमीटर, मैंने उदाहरण के लिए क्या दिया था, लोनावाला, आप लोनावाला गए, उधर बहुत एंजॉय किया आपने और आ गए, तो इसमें आपको 50 से 60 से 70% ही आपको उसका बेनिफिट मिला। तो कुछ समय की बचत हुई होगी, पैसों की थोड़ी बचत हुई होगी, तो कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा, इसलिए मैं परसेंटेज बोला कि 50 से 60। मगर आप प्रॉपर तरीके से अगर जाते, नजदीकी यात्रा अगर सूर्य नाड़ी में ही करनी है, अभी कोई जॉब पे जाने वाले आपके, आप जाने वाले, आपकी पत्नी जाने वाली या आपके आप जाने वाले, खुद जाने वाले, तो किसी भी हालत में आपका एक्टिव स्वर कर, आप एक्टिव काम के लिए जा रहे हैं ना, सुबह सुबह जाने वाले, आप 8 बजे जाने वाले, कोई 9 बजे जाने वाला है, कभी भाई कोई 5 बजे भी जाने वाला है, कभी कोई, मैंने अभी देखा कुछ विद्यार्थी होते थे वो 4-4 बजे निकलते थे, क्योंकि उनका जो काम का जो स्थान था यहाँ से 2-2 घंटे उनको लगते थे, तो 4 बजे वो लोग निकलते थे। तभी किसी भी हालत में उनको सूर्य नाड़ी एक्टिव करके जाना है, सूर्य नाड़ी किसी भी हालत में नहीं है, थोड़ा करोड़ बदलो 18 स्टेप्स है, वो मैंने बुक के अंदर मैंने दिए है और प्रोग्राम के अंदर मैंने बताता हूँ कि वो स्टेप्स आप फॉलो करो। स्टेप फॉलो करने के बाद किसी भी हालत में सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है, एक्टिव होती है, कुछ टेंशन नहीं होता, रहती, आपने एक्टिव करने के बाद, सूर्य नाड़ी एक्टिव करने के बाद ही बाहर जाओ, तो एक्टिव करके आप जाना है, कार्य करना है, आना है। अभी हम समझ मांगलिक कार्य के लिए जाने वाले हैं। मांगलिक कार्य हम समझेंगे कि शादी की बातचीत करने के लिए जाने वाले, या शादी है, घर का सदस्य की शादी है, उसको जाना है। अभी उदाहरण के लिए हम शादी की बातचीत के लिए पकड़ेंगे, तो उधर हमको लगता है कि जो हमको जो रिश्ता आया है वो हमको 100% सफल होना चाहिए, वो काम होना ही चाहिए, 100% काम बन के आना चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ। वो आप किसी भी की शादी नहीं हो रही है और जा रहे काम उधर शादी टूट रही है बार बार, तो ये टेक्निक आप यूज करके जाइए, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता, पर वो नॉर्मल यूज करते पर प्रॉपर नहीं यूज करते। तो मैं अभी एक टेक्निक देता हूँ, और वो होने के बाद आप जब जाएंगे और वो सब सफल होने के बाद मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल करो, सर आपने जो बोला टेक्निक्स वो इतना मिरेकल था कि मेरे जो कौन आपका होगा उसकी लाइफ एकदम सफल बन गई। तो ये टेक्निक आप यूज करो। अभी देखो, हमें जब मैंने क्या बताया था कि मांगलिक कार्य होते हैं, हम पूजा करते हैं, ये जो बड़े बड़े कार्य होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चंद्र नाड़ी में करने होते हैं। इस नाड़ी में, चंद्र नाड़ी में, एक चंद्र नाड़ी ऐसी है कि वो तुम्हारा आपको लॉन्ग टर्म का देती है, लॉन्ग टर्म का। वास्तु शांति करना है, पूजा अर्चना करनी है, या बोर करना है, बावड़ी बनानी है, ये सब का, या दूर की यात्रा करनी है, ये सब किधर से होते हैं, वो चंद्र नाड़ी से होते हैं। तो चंद्र नाड़ी में हमें, तो अभी ये करने के लिए ये मैं एक प्रोग्रामिंग बताता हूँ, और एक प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए। बाद में हम थोड़ी दूर की यात्रा भी करेंगे। अभी तो ये मांगलिक कार्य तो इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने क्या बताया था, घर के अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बिल्ड करो और जाओ, आपका सभी कार्य हो जाए। मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया था कि हम जब किधर जाते थे कोई भी कार्य के लिए, यानी सादा ट्रैवलिंग के लिए, तो हमारे पिताजी हमको क्या करते थे, एक मंदिर के सामने लाते थे, हमारे घर का मंदिर, एक नारियल रखते थे,
मुझे अर्चना इन्हें बोलते थे, प्रार्थना करते थे कि मैं ऐसे ऐसे लोग जा रहा हूँ, मेरी यात्रा एकदम सफल हो जाए। और नीचे कोई हम जो गाड़ी की होगी प्राइवेट, तो उधर जाते थे, एक नारियल लेके वो उसको 2-3 राउंड मार कर वो नारियल फोड़ के फेंक देते थे, यानी जो भी कुछ है निगेटिविटी निकल जाए। और हमारा यात्रा एकदम सफल होती थी। और ये आपको पता भी होगा, आपके घर के कुछ सदस्य भी करते होंगे पुराने, अभी तो कोई नहीं करता। अभी सिर्फ हमको टाइम नहीं होता, हम सिर्फ फोटो निकालने में ज़्यादा ही होते, स्टेटस डालने में, तो ये कुछ भूल जाते। तो लोगों को बताएंगे हम जाएंगे, इधर जाने वाले, स्नैपचैट निकालेंगे, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, ये सब होता है। अभी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं, तभी आपको घर के मंदिर में एक आपको नारियल रखना ही रखना है। घर के मेंबर्स आपको उधर जाने हैं, वो भी मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चंद्रनाड़ी होगी तो आपको 2, 4, 6, 8, 10 इस संख्या में, 2 के संख्या में आदमी लोग जाने चाहिए, इवन नंबर पे जाने चाहिए। समझो 2 है, 4 है, आप पकड़कर 2, 4, 6, 8 इतने लोग चाहिए। एक्स्ट्रा है तो उसको मत भेजो, उतने लोग उधर चाहिए। अभी हम समझेंगे कि उधर 10 लोग जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, 10 लोग जा रहे हैं। जो मुझे कुछ सवाल यहाँ आए हैं, तो उसकी सीरीज अभी चालू है मेरी, अभी स्टेटस में। अभी रेगुलर एक मेरा वीडियो होता है 5:30 बजे शाम को, हर एक ने देखना है, उसको लाइक करना है और शेयर करो उसको, आपको दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे रहस्यमय एक मिनट के अंदर, ज़्यादा नहीं, उसमें एक मिनट के अंदर मैं देने वाला हूँ। और बहुत बढ़िया है, और नई टेक्नोलॉजी हम वहाँ यूज़ की है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि पहले जो वीडियो मेरे आपने देखे होंगे और अभी के वीडियो में बहुत फर्क मिलेगा। 3 महीने में एक बार प्रोग्राम होता है सौर विज्ञान का, तो वो आप ये ज्वाइन हो सकते हैं, या मेरा रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में अब एक बुक आया मेरा, तो बुक लीजिए। बुक के अंदर मैंने बहुत सारे अमेजिंग सीक्रेट्स मैंने दिए हैं, क्योंकि अभी इतना लोगों को पसंद आया बुक। आज ही शाम सुबह मुझे मैसेज आया था कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कि हम जब जा रहे 2 के नंबर में, यहाँ तो 8-10 तक जाओ, 6, 8, 10 ऐसे। और आप है ना, मेन जो व्यक्ति है घर का मेन जो होगा, तो वो क्या करना है कि उसने एक नाड़ी फॉलो करनी है, और वो नाड़ी है चंद्र नाड़ी। समझ में आया? चंद्र नाड़ी, किसी भी हालत में आपको चंद्र नाड़ी में ही जाना होगा। तो एक साधारण एक टेक्निक देता हूं आपको। ऐसे तो बहुत टेक्निक्स है, 15-20 टेक्निक्स है नाड़ी बदलने के। एक नॉर्मल में टेक्निक देता हूँ, देखो कौन सा चल रहा है। सर नाड़ी और सौर में फर्क है? मैं आपको ये नाड़ी नहीं बोल रहा हूँ, इसको नाड़ी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। ओके सर। वो नाड़ी मत देखो, ये नाड़ी वाला, ये बात हम ये नहीं सिखाते, हम ये नहीं सिखाते, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी सिखाते। ओके सर। तो नाड़ी बोला तो यही, सौर बोला तो यही। अभी सौर बोला तो ये भी नहीं है सौर तो सारेगामा हमारा पता से वाला सौर। तो यहाँ हम वो सौर के बारे में नहीं बोल रहे, इसको हम सौर भी बोल रहे हैं, नाड़ी भी बोल रहे हैं। ये सौर आपको बंद करना है। तो क्या करना, हमको लेफ्ट चालू करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद करो और राइट करवट को दबाओ, तो देखो आपकी लेफ्ट नाड़ी चालू हो जाएगी। दबाओ। और अगर इनका चंद्र चालू है, आपको सूर्य चालू करना है, तो राइट से हाथ को ऐसे करना है, हाथ का मुट्ठी है ना ऐसा करना है, बंद करना है और कप के नीचे दबाओ, थोड़ा सा झुकना है, तो आपका ये स्वर ऐसे ऐसे चालू हो जाएगा। उसको 3 मिनट का टाइम लगता है, मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर ही होता है कभी कभी। मतलब जो स्वर चालू करना है वो उसको दबाना होगा, बगल में दबाना होगा। हाँ बराबर, उसको दबाना है तो चालू हो जाएगा। ऐसे 17-18 पद्धति, उसमें से मैं एक बता रहा हूँ और प्रोग्राम के अंदर भी बताता हूँ। हर एक उसमें टेक्निक्स होता है, बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है उसमें। तो ये देखो, पहले तो आप समझ में आ गया, समझो स्वर किसका बदला कि नहीं अभी तक। मेरा कैमरे सब लोग ऑन करो, कुछ गलत कर रहे हैं।
सब लोग कैमरा ऑन करो, बात कर रहे हैं। सब लोग करो ऑन। देखो अभी समझो मुझे ये स्टोर चालू करना है, मेरी बंद है। सर मैं खाना खा रहा हूँ। अभी इसको दबाओ इधर ऐसा, ये साइड में, और ये आपको चालू हो जाएगी। अभी खाना खा रहे हैं आप तो आपको सूर्य नाड़ी हो जाएगी आपकी, सूर्य नाड़ी एक्टिव है। अभी जो स्वर चालू है हमारा उसको खोलना है ना, तो उसका अपोजिट वाला आपको दबाना है। देखो आपको ये स्वर मुझे खोलना है तो मुझे इसको दबाना पड़ेगा, तो यहां से मेरा ये स्वर चालू हो जाएगा। अगर मुझे ये खोलना है मुझे, तो मुझे इसको दबाना पड़ेगा, तो ये मुझे खुल जाएगा। तो ये हमको करना है। तो कोई तो घर का एक जो सदस्य होगा, एक सदस्य, तो उसका कम से कम एक नाड़ी चालू होनी चाहिए, वो चंद्र नाड़ी, क्योंकि हम दूर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, दूर की यात्रा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और बाकी के जो लोग होंगे, अभी हमने समझो उधर भगवान को नमस्कार किया, उसको बोला भी कि हम जा रहे शादी की बातचीत करने के लिए, और ये सब मांगलिक कार्य मेरा सफल हो, जो हम जाने वाले हैं बातचीत करने के लिए, उधर कोई अड़चन ना आए। और अभी घर के बाहर जाने वाले आप अभी घर के बाहर जाने वाले ना, अभी क्या करना है, बाकी के सदस्य को पीछे रखना है। अभी आप 10 लोग हैं, हम 10 का टारगेट पकड़ेंगे। 10 लोग हैं तो मेन आप अकेले है ना, तो बाकी के 9 लोग को कुछ पता नहीं, उनको बोलना है कि आप लोग आपका जो स्वर चल रहा है वो देखो, चेक करो। तो अपना स्वर देखेंगे, किसका लेफ्ट होगा, किसका राइट होगा, वो होने दो, कोई भी होने दो, लेफ्ट राइट होगा। और आपका जो स्वर है वो चंद्र नाड़ी में ही चाहिए। आप जब बाहर जाने वाले तो बाकी के जो लोग हैं वो पूर्णांक से आएंगे, मतलब जो स्वर चालू है वो स्वर बाहर रख कर आएंगे। अभी यहाँ हमारी प्रोग्राम पूरी नहीं हुई, अभी देखो प्रोग्राम यहाँ से ही शुरू होती। अभी हम जाने वाले, हम आए, अभी घर के बाहर जाने वाले, हिल्स के बाहर जाने वाले। हमको पता है कि हमको जाना है चंद्र नाड़ी में। आपको घर के भीतर पूरा श्वास लेना है। अभी श्वास कैसे लेना है, अभी मेरा चंद्र नाड़ी चालू हो गया, तो आप क्या करना है, हमारे अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और श्वास को पूरा लेना है घर के भीतर, बाहर नहीं, घर के भीतर, और एक श्वास छोड़ देना। ये तो हो गया, पूरा चालू है हमारा ना, लेफ्ट चालू है, हमको पता है। और कभी कभी क्या होता है कि लोगों को डर लगता है कि मेरा स्वर ना बदले बाहर जाते जाते, तो आप क्या करते, एक रुई होता है, कॉटन होता है ना, तो कॉटन को आप वहां लॉक कर सकते हैं, यहाँ लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा कार्य है, बड़े कार्य के लिए आप जा रहे हो। नॉर्मल कार्य के मैंने क्या बताया था कि आप पूर्णांक से जाओ, जो स्वर चालू है काम करके आओ, चलेगा, कोई बात नहीं, छोटे बड़े काम के लिए चलेगा। मगर ऐसे बड़े बड़े कार्य होते हैं तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक की जरूरत है। तो अभी क्या करना है, अभी घर के बाहर जाने वाले हैं ना, और आपके बाकी जो 9 सदस्य वो पीछे आपके खड़े हैं। आपको नीचे बैठना है, उधर नीचे बैठना है, मतलब घुटनों पर, दहलीज के, आप घर के अंदर ही है, बाहर नहीं गए, घर के अंदर ही है, दहलीज के उधर अंदर आप घुटनों के ऊपर बैठो। आपके हाथ की ऐसी मुट्ठी बनाओ मेरे भाई की, और यहाँ से आपको बाहर, हमारे कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, तो उधर 10 टैप करो, 1 2, बाहर जमीन होगी ना आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 लोग जा रहे हैं तो 12 टैप करो, 4 लोग जा रहे हैं तो 4 ही टैप करो, अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 2 ही टैप करो। समझ में आया? ये हो गया। श्वास लेने के बाद करना है, श्वास लेना है और बाहर टैप करना है, श्वास होल्ड करके रखो, छोड़ा नहीं है। हो गया आपने 10 12 जो ते लोग आपके पास है, 10, हमने अभी 10 टारगेट ले 10 पकड़े दिए, 10 हो गए। अभी आप खड़े हो जाइए, उधर श्वास रिलीज कर दिया आपने, वापस श्वास लेना है, प्योर श्वास लेना है। अभी ऐसा डायरेक्ट नहीं लेना, आपको नॉस्ट्रिल बंद करनी पड़ेगी, लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से श्वास लो, आहिस्ता आहिस्ता ले, पर पूरा लो। अभी मैं कैसे ले रहा हूँ उसी तरह से लो, मैं
ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, कैसा आहिस्ता आहिस्ता ले रहा हूँ, पूरा ले रहा हूँ। देखो पूरा हो गया, पूरा भरा है मेरे श्वास। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं घर के बाहर जाऊंगा, ये मेरे 2 पैर समझो। अब मैं श्वास मैंने लिया है, श्वास को मैंने होल्ड किया है, और श्वास को होल्ड करने के बाद मैंने मेरा लेफ्ट पैर बाहर रख दिया। अभी तक मैंने श्वास नहीं छोड़ा है, अभी तक मैंने श्वास होल्ड करके रखा है, और मैंने बाद में राइट पैर को रखा, और बाद में आपको श्वास रिलीज करना है आहिस्ता से। एक हो गया। बाकी के लोग जो हो गए आपके, उनको बोलना अभी तक आप बाहर आना नहीं, उनको उधर ही खड़ा रहना है, बाहर ही। एक हो गया। आप और एक पैर जाइए, श्वास लो रिलीज करो, श्वास लो रिलीज करो, श्वास लो रिलीज करो, बस 4 पैर। यहाँ 4 पैर हमने तो ये इधर हमने दिया है ना, कमांड दिया है ना, कितने लोग जाने वाले टैप करके। अभी चलने का टाइम 4 पैर हो गए। अभी इनको बोलना है अभी आप लोग आइए, और बाकी जो आपके 4 पैर होने के बाद में आपका जो लेफ्ट पैर है वही आगे डालकर आप आगे जाइए। अभी ये लोग जाने वाले उनको बोलो आपको श्वास लो, जो श्वास चल रहे, किसी का लेफ्ट होगा किसी का राइट होगा, तो राइट श्वास लिया उसने, श्वास समझो राइट वाला है, श्वास लिया, नाक बंद किया उसने लेफ्ट साइड का, श्वास पैर रखा, बाद में लेफ्ट पैर रखा, श्वास रिलीज करने के बाद एक पैर आगे रख के निकल गए। लेफ्ट वाला भी वैसा किया, उसको वापस 3-4 पैर लेने की जरूरत नहीं। एक को ये 9 लोगों के लिए सिर्फ जो प्रोसेस करने कौन करना है, वो बड़ा बुजुर्ग आदमी करना है, जो घर का जो मेन सदस्य है वही करना है। और उधर जाते वक्त भी आपको उधर नहीं वैसा करना है। उधर क्या करना है, सब लोगों ने अपना अपना स्वर देखना है कौन सा है, जो स्वर चल रहा है वही स्वर से आप बैठो, और उनके घर के अंदर आप एंट्री करो, और वहां से उनसे पूर्णांक से बात करो, पूर्णांक से बातचीत करना है। अभी उधर भी किसी भी की नाड़ी चंद्र होगी, सूर्य नाड़ी होगी। अभी हमारे विद्यार्थी बोल रहे अभी मैं चलते आया तो मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। तो मैंने पता ना, जब हम चलते आते स्लो, तो ऑटोमेटिकली आदमी की चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी चलती है। इसलिए मेरे लेटेस्ट मेरा एक वीडियो आया था, शतपावली। हम रात को खाना खाने के बाद क्या करते, शतपावली करते, मतलब चलते चलते जाते। तो उससे क्या होता है, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, फ्री फ्लो में होती है। और हम दोपहर को क्या करते, वामो कुक्षी, दोपहर को चलना नहीं होता, दोपहर को क्या करना है, रेस्ट लेना है। सो वामो कुक्षी मतलब वामो मतलब लेफ्ट करवट पे नील लेना। तो यहाँ हमको सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। रात को भी हमको लेफ्ट करवट पे ही जाना है, पर मगर सूर्य नाड़ी हमें एक्टिव करके लानी है। तो इसलिए हमारे लिए एक दिया है सौर विज्ञान के अंदर कि आपको शतपावली करनी है, यानी 100 पैर, शतम 100 पैर चलना, 100, 2, 3, 200, 400 आप ज़्यादा चल के आ सकते हैं। मगर कुछ नीचे जाने के बाद कुछ, अभी देखो गर्मी है तो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और ठंडा लग रहा है चाहिए पेट के अंदर, ठंडा पानी पिएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप नॉर्मल चल के आओ, आपकी फ्री फ्लो में सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। एक एक्सपीरियंस है ये, और यही टेक्निक्स आप वहाँ भी कोशिश कर सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो शायद अभी आज या कल आने वाला है शायद वो वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया उधर जा रहे उधर, तो आप थोड़ा दूर रुको और चलते चलते जाओ, आपके आ जाएगी ना वो नाड़ी। क्योंकि स्लो चलने से अभी हमारे विद्यार्थी अभी उन्होंने बोला मैं अभी चल के आ, तो मेरी सूर्य नाड़ी हो गई। यानी आप अगर 10 मिनट भी चलते, किसी के पास जाना है, मुझे वो सूर्य नाड़ी में काम करना है, तो थोड़ा 10 मिनट पहला उतरो, एक स्टॉप, चलते चलते जाओ। देखो फ्री फ्लो में आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। अगर फास्ट चलते जाएंगे तो सूर्य नाड़ी नहीं होगी, फास्ट चलेंगे तो वहां चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। और अगर दौड़ते हैं लोग फास्ट, तो वहां कौन सी नाड़ी चालू हो जाएगी, तो वहां एक तो चंद्र नाड़ी, या तो डायरेक्ट सुषुम्ना में जाएंगे। इस तरह से हमारे मांगलिक कार्य के लिए जा सकते हैं। अभी हम करने वाले दूर की यात्रा की प्रोग्रामिंग, जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है। दूर यात्रा के प्रोग्राम के लिए भी सेम वैसा ही है, मगर इसमें थोड़ा सा एक कंटेंट याद करो को, क्योंकि देखो हम लोग को, सब लोग को लगता है कि हम जब दूर की यात्रा करने ले जाते, घूमने के लिए जाते, कि ऐसा हो कि एकदम सब इजी काम होना चाहिए, रास्ता एकदम क्लीन मिलना चाहिए, सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, या किधर भीड़ नहीं मिलनी चाहिए। होटल जब हम जाते सीजन में तो होटल फुल होते हैं,
तो मिलते नहीं, ऐसा होता है बहुत लोगों को तकलीफ। अगर आप ये टेक्निक यूज करते तो आपको कभी भी ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये मैं यूज करता हूँ। मैं बहुत सारे टूर्स मैं खुद अरेंज करता हूँ हमारी फैमिली के, और मैं लेके जाता हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे टेक्निक्स पता है। और इतना कम बजट के अंदर हमारे जो होते हम करते हैं, हमारे पूरे 17-18 लोगों की हमारी जो घर की टीम है, हम सब जाते हैं बहुत कम बजट के अंदर ये एंजॉय करते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है कैसा हो गया, ये हमको ये रूम नहीं मिला, ये रूम कैसा मिला, क्योंकि मुझे पता है क्या शास्त्र है वो, क्योंकि ये हर एक को पता है। ये वो यूज नहीं करते लोग, आप यूज नहीं करते, तो अब वो यूज करने के लिए मैं कला मैं आपको भी सिखाऊंगा 10 मिनट के अंदर, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखो अभी हम बाहर जा रहे थे, सेम प्रोसेस हमारे घर के सदस्य है। अभी इस सदस्य के अंदर क्या करेंगे, आप मेन लीड करने वाले होनी चाहिए। तो बोला मैं लीड करता हूँ, तो अभी मैं खुद लीड करता हूँ, तो ये प्रोसेस मैं यहाँ से करके जाता हूँ। अभी मेरे कुछ जो है वो मुंबई से है, या कोई गोवा से है, या दूर दूर से है लोग अलग अलग, वो बाद में सब जब हम एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। मगर मैं यहाँ से कमांडिंग क्या करता हूँ कि मेरी जो यात्रा है जो टीम की वो पूरी सफल हो, इसलिए मैं प्रोग्राम में यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। तो आप लोग भी करते हैं। सर दिल्ली ऑफिस जाते हैं तो पूर्णांग और कौन सी नाड़ी सूर्य या चंद्र में पूर्णांग से जाना है डेली रूटीन के लिए। पूर्णांग से आप लेट ज्वाइन हुए क्या? हाँ मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हूँ। हाँ तो मैंने स्टार्टिंग में वही बोला था कि आप डेली रूटीन के लिए जा रहे थे, पूर्णांग से यूज करो पूर्णांग। बाद में रेगुलर आदत होने के बाद में आपका एक स्वर आएगा, वो स्वर पकड़ के आप पे जाने, वो आपको स्वर आपको देगा इजी रिथ। अभी आपको सिर्फ पूर्णांग यूज करो, जो स्वर चल रहा है वही। निगेटिव काम के लिए किधर जा रहे हैं कुछ काम, तो मैंने उसको रिक्तांग बोला। अभी दूर की यात्रा के प्रोग्राम में सुनिए, हमारा जो सब्जेक्ट का लास्ट स्टैंड है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको मंदिर के पास जाना पड़ेगा। मंदिर को आप दिया बत्ती करो, अगरबत्ती करो, एक उधर नारियल रखो। घर के जो सदस्य है सब लोगों को घर के अंदर रुकाओ, 4, 5, 6, 8, 10 कितने लोग हैं, कितने भी हो, घर के अंदर भगवान को उधर रखो और नमस्कार करो। सब लोग को हाथ ऐसा करके प्रार्थना करना है भगवान को कि मैं अभी यहाँ जाने वाला हूँ, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जाने वाला हूँ, तो मेरी पूरी की पूरी यात्रा एकदम सफल हो, सुरक्षित हो, कोई दिक्कत का सामना ना हो। ये आपको प्रार्थना करनी है, और मैं सुरक्षित या मेरे घर में आऊं, ये आपको उधर बोलना है। हम ऑर्डर नहीं देते, हम यहाँ बोलना है मतलब क्या है, हमने नेचर को ऑर्डर किया है, हमने नेचर को ऑर्डर किया। आपने ऑर्डर किया ना, अभी ऑर्डर करने के बाद में नेचर आपके लिए डिसाइड करता है आपकी जो ट्रैवल है वो अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही हो या गलत हो, ये सब डिसाइड वो करता है, वो हमारा नेचर करता है। तो हमने वहाँ कमांड क्या कर दी कि हमारे जो हमारा जो ट्रैवलिंग में करने वाला हूँ, दूर की यात्रा जो करने वाला हूँ, वो मेरी एकदम सफल हो। आपने श्वास लिया, सेम प्रोसेस करना है। वापस श्वास लेने के बाद चंद्र नाड़ी फुल एक्टिव चाहिए आपकी। आप लेफ्ट मुट्ठी में बाहर 4, सिर्फ 4। अब यहाँ हम कुछ स्पेशल काम के लिए नहीं जा रहे, इसके मांगलिक कार्यालय के लिए नहीं जा रहे, हम जा रहे घूमने के लिए जा रहे। तो आप 4 उधर हैमर करना है, 1, 2, 3, 4। तभी आप लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और आपको 4 हैमर करना है, उठना है, श्वास को रिलीज करना है, वापस श्वास लेना है, पैर रखो, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप जाओ। जाने के बाद में अभी बाकी के लोगों को बोलो आपकी जो पूर्णांग चालू है, जैसे हम मांगलिक कार्य के लिए हमने किए थे वैसे ही इनको बोलना है आपकी जो नाड़ी चालू है वही नाड़ी पकड़कर आप जाओ उधर। अब देखो ये प्रोसेस से बाद में आप जाना है किधर, समझो आपने किधर कार की होगी या बस की होगी कि उधर जाने के लिए ट्रेन तक, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन तक जाना है, या कोई ओला उबर या रिक्शा विक्शा की होगी, या किसको वो आपको छोड़ने के लिए आने वाला हो, तभी भी आपका उस तक जो नाड़ी है, अभी बाहर जाने के बाद, अभी एक घर के बाहर हम कैसे आ गए, चंद्र नाड़ी से आ गए। अभी बाहर आपको चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दिखना नहीं, वहां आपको पूर्णांग रिक्तांग दिखना है। समझिए, जो स्वर चलेगा वो हमारा है। मगर हम जो घर से जाते हैं बाहर, मैंने क्या बताया, घर एक ऊर्जा का सेंटर है। यहाँ जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि वो
डिसाइड आपने किया था ना, हम यहाँ जाना है, वो जाना है, यहाँ जाना है, ये आपका एक सेंटर है, ऊर्जा का सेंटर। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे ब्रह्मांड हमारा ऊर्जा का सेंटर है, हम उसको याद करते मतलब क्या, जब उसको याद किया तो इस सवालों का जवाब आ जाएगा। आपने प्रश्न किया तो सवालों का जवाब कब आएगा? आपको कभी कोई याद नहीं आता, तो आपको क्या होता है, थोड़ा देर रुकते, आधा घंटे 15-20 के बाद याद आता है। मतलब क्या, सर्चिंग चालू होता है ऊपर से, बराबर ना, ऊपर सर्चिंग चालू होती है, बाद में इंस्टेंटली वो याद आता है, किसी का नाम नहीं आता है, थोड़ी देर के बाद याद आता है। वैसे ही हमारा घर ये एक ऊर्जा का सेंटर है। यो इधर जो भी हम कुछ प्लान किया था, डिसाइड किया था, सपने देखे थे उस प्रोग्राम के, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इधर घूमने को जाएंगे, वो सब आपका, वो सब प्लान फिक्स है, अभी सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो ये हम प्रोग्रामिंग करके जब जाते, तो वही प्रोग्राम आपके लिए, ये जो ऊर्जा का सेंटर हमारा घर, वो पूरा का पूरा कवर कर देता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बोलता है, ये सीक्रेट कुछ लोगों को पता है, क्योंकि ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये जो मैं यूज करता हूँ ना, तो यही यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा प्लान होता है, क्या करना है इस दिन, क्या करना है, ये क्या नाश्ता करना है, क्या खाना करना है, ये सब प्लान आज ये 5-6 दिन का पूरा होता है मेरे पास। हमको यहाँ रुकना है, हम ये रुकना है, ये रूम पे रुकना है, इतना हमारा बजट होना चाहिए, इधर ये घूमने जाना है, ये बस करना है, इधर करना है, ये सब मेरा प्री प्लान होता है। वैसे आपका प्लान परफेक्ट होना चाहिए। और आपको उस टाइम आप जाते तो देखो, हम अभी समझो बस के अंदर जाने वाले, तब नाड़ी देखो कौन सा है, लेफ्ट है राइट। अभी ट्रेन के अंदर जाने वाले कौन सा है, लेफ्ट है राइट। अभी ट्रेन रुकी हमारी, समझो दिल्ली गए तो जम्मू गए, तो उधर देखना है अपना मेरा नाड़ी कौन सा है, लेफ्ट है राइट है। गाड़ी रुकने के बाद उतरो, तो आप गाड़ी चालू है, और आप नॉर्मली कैसे होता है ट्रेन, मुंबई का ट्रेन में कैसे होती है, समझो अभी ट्रेन ऐसी चल रही है और मुझे उतरना है, तो लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पैर बाहर के भागते भागते जाएंगे, और उस टाइम आपका राइट चालू है, तो आप वो राइट पैर नहीं डाल सकते ना, तो गिर जाएंगे, पैर के ऊपर पैर आएगा और आप गिर जाएंगे। इसलिए क्या करना है, गाड़ी को रुकने दो शांति से, रुकने के बाद श्वास को देखो कौन सा चल रहा है, लेफ्ट या राइट, वो पैर आप नीचे रखना है। वाकई भी यात्रा पूरी करनी। ये बारीक छोटे जो घटक है, वो घर का जो मेन सदस्य उसने फॉलो करना है। बाकी के छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं होता, उनको मजा मस्ती पता होता है, मगर आप वो अगर फॉलो करते, और आप अगर टिकट समझो उधर होटल बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तभी आप आपका स्वर देखो और जाओ, देखो आपको बाकी के बजट से भी आपको वो लो बजट में आपको चीज मिलेगी। उधर जो आपको ड्राइवर जो मिलने वाला है, गाड़ी वाला आपको घुमाने वाला, वो भी आपको अच्छा मिलेगा, सब कुछ आपके मुताबिक हो जाएगा। और होटल भी आपको खाना खाने के जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, वो भी अच्छे टेस्टी वाले मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे ये सब। और वो होने के बाद जब आप घर के अंदर आने वाली, सब हो गई, आपकी यात्रा पूरी हो गई, वापस ट्रेन से आ गए, 7-8 दिन हो गए, और अभी घर के अंदर आने वाले, तभी आप आपका स्वर देखो कौन सा चल रहा है। उस टाइम घर का सदस्य देखो, आप लेफ्ट या राइट है, जो स्वर चालू है, घर के बाहर आपको श्वास लो। अब ऊर्जा लेके गए थे ना, उधर से कुछ मंदिर में गए होंगे, अच्छी ऊर्जा लेके गए थे ना, तो लेने के बाद में रखो पैर और श्वास को रिलीज करो, मंदिर के पास आओ। अब घर के सदस्य भी सब लोग आ गए, उनको बोलो आपका जो स्वर चालू है वो स्वर पकड़ के घर के अंदर आओ। अब वापस मंदिर के पास जाओ, भगवान को नमस्कार करो और बोलो, आपने जैसे चाहा था, आपने जैसे बोला था, वैसी यात्रा मेरी सफल हुई, मैं सुरक्षित मैं घर पे आया हूँ, इसके लिए भगवान तेरा शुक्रिया, ऐसी कृपा बनी रहे। ये प्रोग्रामिंग होती है। समझो आप प्रदेश यात्रा करने, तो ये भी वही प्रोग्राम करनी, सेम टू सेम वैसे ही करनी। अभी मैं जब 2 बार गया था फॉरेन में, तो मैं यही टेक्निक यूज करके गया, तो हमको वहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। एक जगह ऐसा हो गया, मैं फॉरेन का आपको एक अनुभव बोल, तो हम 15-16 जन हम सब ट्रेनर्स थे बड़े, तो उनको हमें पता चल गया उधर की हमारा होटल जो हमने बुकिंग किया था, वो पूरा का पूरा आपने बुकिंग किया तो आपको कैंसलिंग कर दिया है, अभी आपको उधर होटल मिलेंगी नहीं, कुछ अलाउ ही नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास था तो हमको इससे बेस्ट मिल सकता है। तो हमारा जो लीडर था, जो हमारे जो सर थे, तो वो बोले कि नहीं, हमको वही होटल चाहिए। तो उधर आ गए, तो इंस्टेंटली एक बंदा आता है उधर कार से, तो वो बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो तब वो बोल रहा है कि हमारा अभी एक
होटल हमारा लॉन्च हुआ है अभी होटल, तो आप उधर आ सकते हैं क्या? तो इससे बढ़िया होटल हमको उधर मिला। देखो जिधर हमको जो जगह मिलने वाली थी वो एकदम कंजेस्टेड थी, पर उससे बढ़िया उधर होटल हमको 5 स्टार यानी एकदम अलग स्टार का ही मिल गया उधर। तो ऐसा ही है कि हम अगर ये स्वर्ग का यूज करते हैं उधर, तो इसलिए बार बार मैं बताता हूँ क्या कि बार बार हमारे स्वर के ऊपर ध्यान देना है। स्वर के ऊपर ध्यान देना मतलब आपके ऊपर ध्यान देना है। आप आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड कर दे। वो क्या बोला, ये वो ऐसा करने को बोला या ऐसा करने को बोला, नहीं, आप करो। आपका विश्वास आपके स्वर के ऊपर होना चाहिए। नहीं, मुझे मेरे श्वास के ऊपर विश्वास है, और वो श्वास के ऊपर आपका अगर कोई काम गलत हो रहा है, इसका समझना है कि वो श्वास आपको ये दे रहा है, सलाह मशवरा दे रहा है कि तुम आगे मत जाओ उधर, तो बहुत उधर प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस तरह से इस नाड़ियों का नज़दीकी प्रोग्रामिंग या दूर की प्रोग्रामिंग जो करनी होती है, तो इसके लिए यूज़ करना है। अब इसके संबंधित कुछ वीडियोस भी आएंगे एक एक मिनट के, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो उधर आप वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे पूरे ध्यान से अपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मैंने बताया कि मेरा एक बुक भी आया है, बुक भी आप ले सकते हो, उधर बहुत सारी जानकारी है। तो ऐसा पेड प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। 5 दिन के प्रोग्राम होते हैं, आप मेरा रिकॉर्डिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं, तो उसके अंदर पूरा का पूरा स्वर विज्ञान बेसिक एडवांस पूरा है। मेडिटेशन भी देता हूँ, कुछ ना कुछ देते रहता हूँ। अब कुछ को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ। सर, प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए मीटिंग के लिए जाना है तो कौन सा स्वर में जाना चाहिए? देखो प्रॉपर्टी जो बंटवारा जो होता है, आप देखना चाहिए कि आपको उसमें कितना फायदा होने वाला है। अगर फायदे का जो काम होता है ज्यादा मैक्सिममली मिलने वाला है, अर्निंग ज्यादा है, तो वहाँ किसी भी हालत में आपको चंद्र नाड़ी में ही जाना है, मिलने वाला है ना, क्योंकि भविष्य की आपकी पूंजी है वो। धन्यवाद सर। और दूसरा चीज था, जब आपने बोला चंद्र नाड़ी में जो हम जाते मांगलिक कार्य के लिए, तो मुट्ठी दहलीज के बाहर वो 4 बार लगाना है, अंदर की तरफ लगाना? नहीं, बाहर कमांड देना उसको, क्योंकि क्या है, घर के अंदर से बाहर जब कमांड देते हैं, बाहर तो सूचना जाती है उधर कि तू तैयार रहे एनर्जी। क्योंकि मैं एक प्रयोग करता हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर, लाइव प्रोग्राम के अंदर, मेरे लाइव डेमो है मेरा। मैं क्या बताया था कि घर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा ये अलग अलग है, मगर जो दहलीज है हमारी, म्हणजे मराठीत त्याला उंबरठा म्हणतात, जो दहलीज है वो दहलीज एक काम करती है कि वो बैरिकेड करती है। इसलिए हमें पुराने जमाने में क्या बोलते थे कि उसके ऊपर खड़ा मत रहो, उधर आकर छिनको मत। इसका मतलब क्या, उधर बैठो मत वो दहलीज के ऊपर, क्योंकि उधर नेचुरली एक स्टेट आती है, उसको स्टेट को कहते हैं सुषुम्ना स्टेट। उधर कुछ करना नहीं होता, इसलिए वो क्या करना है, सिर्फ घर के अंदर रहकर आपको उधर बाहर टैप करना है। इससे मैं अमावस्या पूर्णिमा का प्रयोग के मैं क्या बोलता हूँ कि घर के अंदर रहो और बाहर नारियल फोड़ो। वही इसी तरह से आपको जो टैपिंग करना है बाहर, अगर चंद्र नाड़ी है तो इवन में करना है, और ऑड में करना है, समझो 1, 3, 5 में करना है तो सूर्य नाड़ी में करना होता है। और किसका कुछ सवाल? हेलो सर। सर, कोर्ट केस के लिए सर कौन सी नाड़ी देखनी है? कोर्ट? हाँ, कोर्ट केस के लिए मैंने बताया ना, अगर खुद का है तो पूर्णांग से जाइए। अगर दूसरे खुद का फायदा है उसमें, खुद का ही है, खुद के लिए। अगर दूसरे के लिए जा रहे हैं तो रिक्तांग से जाना है। मैंने बताया जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा था, खुद के लिए जा रहे हैं, खुद के लिए तो पूर्णांग से जाना है। खुद घर के सदस्य, घर के मेंबर, बाहर के मेंबर नहीं। समझो आपका चाचा भतीजा सब बाहर के नाही, हमारा ही केस आहे सर। हाँ, आमचा स्वतःचाच केस आहे सर, प्रॉपर्टी। तो आप पूर्णांक से जाना है, उधर भी पूर्णांक से जाना है, और उधर भी पूर्णांक से जो कोर्ट केस के अंदर। और वो जो वकील है उसको भी आपको आपका अंग जो है, मतलब पूर्णांग जो होगा, वो थोड़ा सा क्रॉस करके बैठना है, या पैर को आगे करके बैठना है, पैर थोड़ा आगे। हाँ सर, अपने स्वर से खुद के प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं कि सही मेरे लिए क्या सही होगा, नहीं होगा? ढूंढ सकते हैं ना आप। कैसे मतलब? कैसे मतलब, आपका स्वर के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, और आप इस स्वर विज्ञान को सीखे हुए चाहिए, और उसके कम से कम 6 महीने उसके ऊपर प्रयोग करने चाहिए। अभी मैं 8 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर काम कर रहा हूँ। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हम
मैंने अभी देखो अभी प्रोग्राम हुआ था, अभी आपका गुड़ी पाड़ो का प्रोग्राम अटेंड किया था आपने? नहीं किया सर, देख लिया था यूट्यूब पर। तो उसमें मैंने बताया था कि उस टाइम आप वो एक ही दिन का था, वो खोजी लोगों के लिए था। मगर जो विद्यार्थी लोग होते 24 करे 24 करते, क्योंकि 24 बार प्रतिस्पर्धा होती है। क्रिकेटर हो समझो, मुझे कुछ क्रिकेट आता नहीं और मुझे बैट दी खेलने के लिए, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होगा क्या करना है या बॉलिंग करने को पता नहीं, और मुझे प्रैक्टिस दी, या मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, कार चलाना सीख रहा हूँ, मुझे कार आती ही नहीं, और थोड़ा सा मुझे कुछ पता चला मतलब यहाँ से वीडियो देखे और मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की, नहीं ये तो ऐसा गियर डालना है, तो आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो सकेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो आपको 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना काम करने के बाद गाड़ी चलेगा, सब आप छोटा रास्ता बड़ा रास्ता बाद में हाईवे, आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो स्वर है ये ऐसा ही है, अभी वो कैसा भी यूज हो रहा है। अभी देखो आज अभी सब मेरे अभी जितने विद्यार्थी, अब एक मैं आपको एक प्रयोग देता हूँ, एक छोटा प्रयोग करो। अभी आप क्या करो, आपके पास घड़ी है ना, घड़ी टिक टिक वाली घड़ी है क्या अभी सब लोग के पास? अब सामने ही है। हाँ, टिक टिक वाली सब लोग घड़ी है। अब एक टाइम लगाओ कि आप 1 मिनट में कितना श्वास लेते हैं। आपका जो नॉर्मल श्वास है काउंट करो, सब लोग काउंट करो, 1 मिनट में कितना श्वास होता है लेते। मतलब रोक सकते हैं, ये देखना है? नहीं, रुकना नहीं है। आपका जो नॉर्मल श्वास है वो 1 मिनट में कितना होता है वो देखो, काउंट करो, सब जन काउंट करो, तो सब लोग लिखो कितना 1 मिनट में हो रहा है। 9 होता है सर। हाँ लिखो वो तो। अभी आपको आपका सवाल का जवाब यहाँ ही मिलेगा। अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, देखा उधर अभी नंबर देख रहे हैं मुझे यहाँ कुछ 17, 9, 26, 18, 12, 9 बराबर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्वर है हमारा अनबैलेंस है अभी सब, हर एक का अनबैलेंस है। नेचुरली अगर ऐसा अनबैलेंस है हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको ट्रेन करने की जरूरत है। बच्चा अगर बहुत चल है या शैतान है, उसको शांत करना भी है ना, कंट्रोल में लाना है ना, तो वैसे हमारा मन को बैलेंस करने के लिए कौन है? श्वास है, बराबर ना। मन, बुद्धि और सांस ये उसको बांधती है, दोनों को पकड़ती है। अगर उसको कंट्रोल करना है, श्वास को कंट्रोल करना है या मन को कंट्रोल करना है, जब मन में अलग अलग प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे, डर की भावना आ रही है या असुरक्षितता आपके मन में है, तो आपका स्वर भी वैसे अनियमन होता है। अभी जैसे भी दिखा है 17, 9, 26, 18, 12, ये अभी ये तो 55 दिखा है। 55 नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा हो गया 55 नहीं, इतना नहीं होता। एक श्वास को हम ले रहे हैं और छोड़ा, ये नॉर्मल, ऐसे नॉर्मली जो एकदम परफेक्ट जो है, यानी नेचुरली जो नियम क्या बताता है, स्वर विज्ञान का जो नियम है 8 से 12 है, तो आपका जो लाइफ थोड़ा स्वस्थ है, मैक्सिमम इतना है। अगर 12 के थोड़ा आगे जा रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और अगर 12 से 16 और 16 के आगे जा रहे तो बड़ी दिक्कत है, यानी आपके रोग नजदीक आ रहे, यानी या आ चुका है। इसलिए सबसे बेस्ट हमें इसको कंट्रोल करना है। ये आपके पास है अभी, ये जो रेशियो है आपका है, इसका 9 है, 8 है, इसको और कम लाना है। ये कितना लाना है? 4, 6, कभी कभी 1 मिनट 2 भी होना चाहिए, ऐसा तो असंभव है। 4 भी होना असंभव है, यानी 15 सेकंड में 1 ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमको बार बार एक टेक्निक यहाँ यूज करनी होती है कि हमें प्राणायाम करना होता है। श्वास लो, होल्ड करो, ये आदत लगाना है, यानी प्राणायाम वो टूल को यूज करना है। हम लोग कुछ नहीं करते, हम सिर्फ खाना खाएंगे, सोएंगे, या कुछ यूट्यूब पे कुछ देखेंगे, या कुछ घूमने के लिए जाएंगे, या पिक्चर देखेंगे, फिल्म देखेंगे, खाए पिएंगे, सोएंगे, बस इतना एक हमारा काम है। वैसे नहीं, हमारे डिजीज हमारे नजदीक है, हमारा श्वास हमारे साथ नहीं है, इसको पहले बैलेंस करना है। अगर ये श्वास सिंगिंग क्या चंद्र स्वर में करनी चाहिए? सिंगिंग करना है, सीखना आपको जी। हाँ, सिंगिंग साइलेंस है ना, साइलेंट काम है ना सिंगिंग, उधर बराबर अनबैलेंस है ये। हमको स्वर ये है ना 8 से 8 तक या 10 तक रखो, यानी कम से कम 6 सेकंड में आपका एक श्वास तो होना चाहिए। हम श्वास ले रहे हैं,
बोल रहे हैं। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बार 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 आप आदत लगाओ। जब भी याद आए आपके श्वास के ऊपर जाओ, श्वास को पकड़ो, श्वास कैसे चल रहा है, छूट रहा है। तो आप ऐसे श्वास को पकड़ के रहेंगे ना, तो आपका स्वर जो है ना 5 से 7 मैक्सिमम 7, 1 मिनट में 7 तक ही रहेगा। अगर ये 7 पर रुका तो समझना है आपकी लाइफ बढ़ गई। नहीं तो अगर आपके लिए भगवान ने लिमिटेड सिलेंडर दिए, अगर आप उसको फास्ट करेंगे, समझो अभी आपने देखा होगा ये जो कुत्ता होता है, कुत्ता बराबर ना, वो कैसे फास्ट कितना कर फास्ट, उसकी लाइफ कितनी। और सबसे कम कछुआ है, वो बोलते कि 4 मिनट में 1 श्वास लेता है, तो उसकी लाइफ कितना है 200 से 400 साल है। और जो हमारे साधारण जो योगी है वो भी ऐसे ही है, 1 मिनट में 1 या 2 मिनट में 1 ऐसे श्वास लेते हैं। वो साधक है, वो कर रहे हैं, इसलिए तो वो योगी है ना, हजारों साल तक जी रहे हैं। मगर हम लाइफ के अंदर हमारे पास ईड़ा पीड़ा दोनों भी है, ईड़ा है पीड़ा है, इंगला है पिंगला है। तो इस नाड़ी में रहकर हमें ये दोनों को बैलेंस करना है साइलेंस में। इसलिए 12 तक रोको, 10 से 12 ऐसे श्वास को बार बार देखना है। और वो बार बार ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करो 6 महीना तक। अगर ये 6 से 12 महीने तक होता है तो देखो आगे वाले आने वाले जो रोग है, अभी इधर जो नंबर समझो किसका 26 है या 18 है, ये 55 थोड़ा सा गलत है, वो उन्होंने शायद उनकी उम्र लिखी होगी, वो 55 नहीं होता, उतना नहीं होता। तो ठीक है 26 20 भी, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि उतना नहीं होता। उन्होंने शायद श्वास लेना और छोड़ा ये पकड़ा होगा, ऐसा नहीं, एक लेना है और छोड़ना है, तो वो एक होता है। ले आ गया श्वास, ये एक हो गया, 2 ऐसा 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 पकड़ना है। तो नॉर्मली आप 12 के अंदर हो तो कोई बात नहीं, और बार बार अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दो, उसको कंट्रोल करो, तो आप सभी सवालों की जवाब आप खुद ही जान सकेंगे। आपको इंट्यूशन आता है, वो नेचुरल स्टेट होती है अंदर। अभी भी लोगों का आता है ना, किधर जाना है, किसको फोन आना है, तो आता है ना याद में, अरे ये आदमी का भी मैंने याद किया था और वो आदमी आया, उसका फोन आ गया। इसका मतलब क्या, वो पावर अंदर है, सिर्फ उसको जागरूक करना है। तो हम जागरूक करने का एक ही टूल है। एक टूल क्या बताया था मैंने, त्राटक बताया था, और दूसरा टूल क्या है, हमारे सांसों पर ध्यान देना। वो तो एकदम इजी है, नेचुरली चलते फिरते काम करते करते करना है। तो अभी मैं विराम लेता हूँ। आप इतना प्रोग्राम के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।